हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिर चौहान। आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक बहुत ही प्रैक्टिकल वेज ये एक चैप्टर है, इसे पढ़ने में हमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स या कह सकते हो एक इंट्रोडक्शन पॉइंट्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जिससे कि इस पूरे चैप्टर में जो बेसिक टर्म्स जो आ रही हैं, जो यूज़फुल टर्म्स हैं, उसको आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि आगे काफ़ी यूज़फुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिससे नाम से वह चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ लिया था। यहाँ पे क्या होगा, उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, हम उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या मतलब है। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, अगर मान लीजिए किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कहीं करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये कह सकते हो यहाँ पे कि जो खुद ये वायर है, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात प्रूव कैसे करी गई कि कोई एक वायर है जो एक अगर इसमें करंट फ्लो कराया जाए तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, ये कैसे हम प्रूव करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली ये शो किया गया, मैं बता देता हूँ कैसे। हमने क्या किया, एक बैटरी ली और एक वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है, अब ये करंट यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इस वायर में यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। अब हमने क्या किया, एक कंपास लेके आए हम। ये क्या है, कंपास। कंपास की क्या विशेषता है कि कंपास में जो नीडल होती है, ठीक है, ये जो हेड है उसका, ये जो एरो दिखा रहा है, ये शो करता है नॉर्थ डायरेक्शन, और जो टेल है वो शो करता है साउथ डायरेक्शन। ठीक, दूसरी बात है, ये जो कंपास की जो नीडल है, ये खुद एक मैग्नेट की बनी हुई होती है। कंपास की जो ये नीडल है खुद एक मैग्नेट की बनी हुई होती है। अब क्या हुआ, जैसे हम क्या हुआ, इस कंपास को हम इसके पास लेके गए, जैसे क्या हुआ, हम इस कंपास को इसके पास लेके गए, एक करंट कैरिंग वायर के पास लेके गए, तो हमने क्या देखा कि ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट करने लगे। हमने क्या देखा कि ये नीडल है ये डिफ्लेक्ट करने लगी। हो सकता है ये इधर डिफ्लेक्ट कर रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो इधर डिफ्लेक्ट कर रही हो। इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला कि क्योंकि ये खुद ये जो नीडल थी ये खुद एक मैग्नेट की बनी हुई थी, हमें पता था। अब जैसे ही क्या हुआ, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस जब एक दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास जाता है तो वो क्या करता है, वो डिफ्लेक्ट करता है। या कह सकते हो वो या तो देखो एक मैग्नेट हो या दो दूसरी मैग्नेट है, दोनों या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे भी ये चीज़ है, या तो ये इसके पास जा रहा था, या तो कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा था, मतलब एक तरीके से ऐसे अट्रैक्ट कर रहा हो, और या तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब मान लीजिए अगर मैंने करंट इधर जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हो सकता है तो इसका डायरेक्शन ये जा रहा है। अगर मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो इसका डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इससे क्या पता चला, अब ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये डिफ्लेक्ट तभी करेगी जब कोई और मैग्नेटिक सब्सटेंस इसके करीब हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करती है या तो रिपेल करती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो होती हुई दिखी। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने क्या अंदाजा लगाया कि जरूर ये जो करंट कैरिंग वायर है एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद क्या किया इन्होंने, यहां से जैसे ही बैटरी हटा दी, मतलब करंट यहां से खत्म कर दिया, तो क्या हुआ, ये फिर से अपनी पुरानी स्टेज में आ गया, मतलब पुरानी स्टेज में आ गया, मतलब ये 0 पे रीडिंग आ गई। अब ये डिफ्लेक्ट करना बंद कर गया। इसका मतलब कि तब तक ही कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक कि उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, और जैसे ही करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा तो वह एक नॉर्मल मेटल की तरह बिहेव या नॉर्मल मटेरियल की तरह बिहेव करने लगेगा।
ठीक है, तो इस बात को या कह सकते हो, इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद हमने ये स्टेटमेंट दे दिया कि करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट, क्योंकि एक मैग्नेट ही दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है या फिर रिपेल करती है। तो यहाँ पे वो देख रहा था कि या तो इसे अट्रैक्ट कर रहा है या तो इसे रिपेल कर रहा है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए यहाँ पे। मैग्नेट इज ए सब्सटेंस विच हैज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी। कोई भी जो मैग्नेट है वो एक ऐसा सब्सटेंस है विच हैव अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी। उसके अंदर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी हो सकती है या रिपेल करने की भी। किसे अट्रैक्ट और रिपेल करेगा? किसी मैग्नेट को। ठीक है, दूसरी चीज, एक कंपास, जिसको मैं इस सही से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कंपास, नीडल। अब देखिए यहाँ पे एक कंपास के अंदर एक नीडल होती है जो कि ये रही आपकी, इज ए स्मॉल मैग्नेट। अब ये क्या होता है, ये जो नीडल है यहाँ पे क्या होती है, एक स्मॉल मैग्नेट होती है, जो भी मैंने बताया हुआ था। इट्स वन एंड विच पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ, मतलब इसका जो एक एंड है, जो ऊपर वाला जो है यहाँ पे, ये जो एरो है, ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ डायरेक्शन, इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, एंड द अदर एंड विच पॉइंट टुवर्ड साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। तो ये जो पीछे टेल वाला जो पार्ट है, इसे कहते हैं साउथ पोल। ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। जो हेड है वो नॉर्थ और जो टेल है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे साउथ। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ये टेल जो है रिप्रेजेंट करता है साउथ। जूम भी कर देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है पोल्स। तो पोल्स क्या होता है मैग्नेट के अंदर? तो मैग्नेट के अंदर की देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, पोजीशंस इन ए मैग्नेट वेयर इट्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स या रिपल्सिव अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पावर इज मैक्सिमम इज कॉल्ड पोल्स। तो किसी भी मैग्नेट में पोल्स वो स्थान है या वो प्लेस है जहाँ पर उस मैग्नेट की अट्रैक्टिव या रिपल्सिव पावर सबसे ज़्यादा होती है। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स भी आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा होती है, उसी प्लेस को कहते हैं पोल्स। ठीक, इसके बाद एक चीज़ और याद रखना है, पोल्स हमेशा पेयर्स में फाइंड आउट होते हैं। पोल्स हमेशा पेयर्स में फाइंड आउट होते हैं। पोल्स यहाँ पे किसी मैग्नेट में दो होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, तो पोल्स जो होंगे कैसे होंगे, हमेशा ही पेयर्स में होंगे। हमेशा ही पेयर्स में, मतलब नॉर्थ और साउथ दोनों होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि सिंपल एक नॉर्थ पोल ही पाया जाए या सिंपल एक साउथ पोल ही किसी मैग्नेट में पाया जाए। एक एग्जांपल भी देता हूं मैं यहाँ पे। मान लीजिए कि ये मैग्नेट है, इस तरीके का अगर कोई मैग्नेट है तो उसे कहते हैं बार मैग्नेट। इस तरीके का किसी मैग्नेट का अगर शेप है तो उसको कहते हैं हम यहाँ पे बार मैग्नेट। अब किसी भी मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। तो यहाँ पे देखिए, ये नॉर्थ और साउथ, ये दो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर इस मैग्नेट की अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पावर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अच्छा, मैंने कहा यहाँ पेयर्स में होते हैं, आपने कहा चलो ठीक है, हम यहाँ से इस मैग्नेट को कट कर देते हैं। हम इस मैग्नेट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कट कर देते हैं। जैसे ही हमने कट करा तो क्या बचा? आपको होगा कि यहाँ तो नॉर्थ बच गया सर। नहीं, जैसे ही आप इसे कट करोगे ऑटोमेटिकली एक साउथ पोल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। चाहे आप कितना भी छोटा मैग्नेट ले लें, वहाँ पे क्या होगा, हमेशा नॉर्थ और साउथ हमेशा दोनों पेयर में फाइंड आउट होंगे ही होंगे। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा किसी भी मैग्नेट में पाए जाते हैं पेयर्स में। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज अ स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिटेक्टेड। ठीक है, ये तो एक डेफिनेशन में से समझा देता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने मान लीजिए एक मैग्नेट रखी है। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है उसका वो एरिया जहाँ तक कोई और दूसरी ऑब्जेक्ट इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील कर सके। मान लीजिए कि मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है। अब मान लीजिए कोई मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा। ठीक, अब क्या हो रहा है, इस मान लीजिए एक आयरन पीस रख दिया। अब क्या हो रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो क्या कहोगे कि ये इसके फील्ड के अंदर आ रहा है। फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट रखा थोड़ा और दूरी पे, अब भी अट्रैक्ट कर रहा है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट रखा एक
लोहे का ही, आयरन का ही। अब की बार क्या हुआ, ये इसे अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो फील्ड है उसके पास लाके देखोगे यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब इससे दूर जाने के बाद वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा। मतलब इतना जो फील्ड है, इतना जो एरिया है वो कहलाएगा इसका फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यहाँ सिंपल आप समझ सकते हो कि वो एरिया किसी मैग्नेट के चारों तरफ जहाँ तक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या कह सकते हो दूसरा मैग्नेट या कोई दूसरा मेटल, ठीक है, उस मैग्नेट की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर सके, वो एरिया कहलाता है उसका मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट का। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल ले देता हूँ। जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, तो एक टीचर है, टीचर का एरिया क्या होता है, उसके क्लास तक, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं मान लो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो इफेक्ट है, मेरा जो असर है बच्चों पे, मेरा जो फोर्स है बच्चों पे, वो क्लास के अंदर रहेगा। क्लास के जैसे ही बाहर जाते हैं तो अब बच्चा मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता, तो मेरा फील्ड क्या है, एक मेरी क्लास, क्लास से जैसे ही बाहर बच्चा जाता है तो मेरा उस बच्चे के ऊपर कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं रहता, ठीक। अब एक चीज़ और याद रखनी है, जितना इस मैग्नेट के पास कोई ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इस मैग्नेट की वजह से उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स है वो कम होता जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पर लगातार कम होता जाएगा, और एक समय के बाद जैसे ही उसके फील्ड से वो बाहर निकल जाएगा ऑब्जेक्ट, तो उसके ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। एक क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम क्लास में बैठते हैं, जो पहली सीट पे जो बच्चा बैठता है उस पर टीचर का असर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो उसके पास बैठा है। जैसे जैसे बच्चे पीछे पढ़ते जाते हैं उस टीचर का असर उन बच्चों पे भी कम होता जाता है, और जो लास्ट बेंच पे बिल्कुल बच्चा बैठा है उस पर उसका असर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बट बहुत ही कम होता है। पीछे वाला बच्चा सबसे ज़्यादा शरारत करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि एक जो मैग्नेट है, मैग्नेट यहाँ पे क्या है, टीचर, और ये सब ऑब्जेक्ट क्या है, छोटे छोटे ये बच्चे हैं। तो इन पे इफेक्ट क्या हो रहा है, जो जितना ज़्यादा पास बैठा होगा, जितना ज़्यादा इस मैग्नेट के करीब होगा, उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन भी फील होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन भी कम होता जाएगा, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये है कि किसी मैग्नेट का वो चारों तरफ का एरिया जहाँ तक वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगा सके, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर के लिए, ठीक है। आगे अब हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर में, बट ये पहले पॉइंट्स आपको समझने जरूरी थे, ठीक है। मुझे लगता है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा स्टार्टिंग का। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।